रामचंद्र जी के पास और कहा आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे और कुछ वानरों सेना, राक्षसों सेना, जो कि उस समय रावण का प्रादुर्भाव था, वो उसके यज्ञ में बाधाएं डाल रहे थे। रामचंद्र जी से कहा आप चलिए। रामचंद्र जी गुरु जी के साथ गए, उनका यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ संपन्न होने के बाद उसी क्रम से वापस आ रहे थे। उसी क्रम से वापस आ रहे थे तो उसी रास्ते में मिथिला राज पड़ता है। मिथिला राज में राजा जनक जी का राज था। राजा जनक जी एक विवाह समारोह रखा, उनके पुत्री सीता जी। विवाह स्वयंवर, उस विवाह स्वयंवर में एक बात रखी गई कि जो शिव भगवान थे उनके द्वारा जो धनुष रखा गया था, कहा जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरे पुत्री से विवाह करने के योग्य होंगे। भगवान को लीलाएं करने थे। वसुमित्र ने कहा हे शिष्य, तुम्हें इस समारोह में जाना है। बोला गुरुजी हम तो घर पे से सोच के तो ऐसा नहीं आए थे कि हमको जाना है। बोला नहीं जाना है, गुरु की आज्ञा हुई। राजा जनक जी के उस समारोह में गए। समारोह में जाने के बाद भगवान का लीलाएं, उनमें बहुत सारे राजकुमार बैठे हुए थे, किसी से वो धनुष उठा तक नहीं। रामचंद्र जी का बारी आया, रामचंद्र जी ने धनुष उठाए और उठाते ये धनुष टूट गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र जी धनुष को तोड़े। बात वहां थे सीता जी से विवाह करनी है। गुरु जी से पूछे हे गुरु जी अब आगे की क्या होगा, आप बताइए क्या करना है। वशिष्ठ जी कहते हैं जो विवाह का बात रखी गई है वो करना है, तुम करो। रामचंद्र जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और उस विवाह में अपने सभी चारों भाइयों को बुलवाया और उधर से उनका राजा जनक जी और राजा जनक जी के छोटे भाई का आगमन। उसके बाद राजा जी जनक जी ने कहा कि आप चार भाइयों का विवाह, हमारे दो पुत्री और मेरे छोटे भाई का भी दो पुत्री है, तो मेरे तरफ से चार हो गए। तभी राजा दशरथ जी वहां आ गए, प्रणाम किया और कहा इस बात को रख लीजिए, आपका चार भाई रामचंद्र जी सहित आपका चार पुत्र है और मेरे भी चार पुत्री हैं। राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सुतकृति के साथ हुए। ये सभी का विवाह संपन्न हुए। विवाह संपन्न होने के बाद सुबह हुई। अब रामचंद्र जी विदा लेने के लिए आए और जब विदा लेने के लिए आए तो माँ के सामने खड़ा हो गए और उनको प्रणाम किया, माँ अब हमें चलनी है।